तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं इंस्टा की इजी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 7805 या फिर 78 और 7905 के बीच में क्या अंतर होगा। यानी कि 78XX और 79XX के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 78 के बाद में जो XX मैंने बोला, तो इसका क्या मतलब है। तो XX की जगह जो है यहाँ पे वोल्टेज लिखी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि 7805 अगर आप आईसी की बात करते हैं तो 05 जो है उसकी वोल्टेज होती है, यानी कि जो वो आउटपुट वोल्टेज देने वाला है वो कितनी वो वहाँ पे लिखी जाती है। यानी कि 78 के बाद में XX का मतलब है कि यहाँ पे 05 भी हो सकता है, 09 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, यानी कि 12 वोल्ट। और 18 भी हो सकता है और 124 भी हो सकता है। तो कई सारी मतलब कि 9 आईसीज होती हैं 78 से रिलेटेड। और इसके बाद में जो है 79 की बात करें तो 79XX के मतलब है कि उसके आगे में जितनी भी वोल्टेज होगी वही, मतलब कि सेम चीज़ है रीडिंग में, तो मतलब पूरा सेम रहता है। उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस मेन क्या आता है। तो सबसे पहले तो इसकी लेग्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7809 की मेरे पास में एक आईसी है, यानी कि एक वोल्टेज रेगुलेटर है जिसको कि मॉसफेट भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे ये है मेरे पास में, और यहाँ पे आपको जो है तीनों इसकी लेग्स दिख रही होंगी। तो सबसे पहले जो है सबसे इधर वाली जो है वो आपकी फर्स्ट लेग है, और इसके बाद में बीच वाली सेकंड है, और उसके बाद में ये वाली थर्ड है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाली जो लेग होती है वो होती है हमारी इनपुट की, हमेशा 7805 में, यानी कि 78XX में जो फर्स्ट होती है लेग, यहाँ पे ये वाली इनपुट होती है। फिर ग्राउंड होती है, यानी कि जो कि कॉमन भी आप इसको बोल सकते हैं। और सबसे आखिरी वाली होती है आउटपुट, जो कि आउटपुट देती है। यहाँ से आप इनपुट देंगे और यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा। और इसके बाद में 79 की अगर बात करें, 7905 की अगर बात कर लें, या फिर 79XX की बात अगर कर लें, तो यहाँ पे जो है सबसे पहली वाली जो इसकी पिन होती है वो होती है कॉमन, यानी कि कॉमन का मतलब है ग्राउंड। उसके बाद में यहाँ पे आपकी होती है इनपुट, और यहाँ पे होती है आउटपुट, यानी कि थर्ड लेग जो है वो आपका आउटपुट ही रहेगा। यहाँ पे जो आपकी बीच वाली और सबसे फर्स्ट वाली जो लेग होती हैं वो दोनों आपस में स्वैप हो जाती हैं। तो यह है इनकी लेग्स की बात। तो लेग्स से तो इनको इस तरीके से रिलेट करते हैं, यानी कि। और ये जो है 7905 या फिर 79XX जो आईसीज होती हैं, यानी कि रेगुलेटर्स जो होते हैं, ये जो है अक्सर कम यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये जो है मार्केट में भी कम से कम अवेलेबल होते हैं। कहीं अगर काफ़ी बड़ी दुकान है, काफ़ी बड़ी शॉप है तो आपको मिल सकती है, या फिर ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करते हैं तो शायद से आपको मिल जाए। वैसे ये जो है काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ में आती हैं, इसीलिए ये जो है कम बनाई भी जाती हैं। तो इसके बाद में अब जो है 78XX की बात कर लें, तो ये जो है इन वाले वोल्टेज जो रेगुलेटर होते हैं ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 7805, 7809 और 7812 जो हैं आईसीज बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो फिर ये जो है आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। और वहीं उसकी बात करें तो वो वाली जो है नहीं मिल पाती हैं। और इसके बाद में यहाँ पे जो है इनकी एम्पेयर रेटिंग कितनी होती है वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को तो जो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे जो है इसके बाद में यहाँ पे आपको जो है इसमें हीट सिंक लगानी पड़ती है। कितने एम्पेयर के बाद में वो भी आपको बताता हूँ। ये जो है वैसे भी फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर होता है, यानी कि इसमें जो है आपको एक स्पेसिफिक वोल्टेज बताई जाएगी कि इतनी वोल्टेज अगर आप देते हैं तो फिर इतनी वोल्टेज आपको निकलेगी। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मेरे पास में 7809 आईसी है, तो फिर यहाँ पे जो है केवल 9 वोल्ट निकलेगी। पर शर्त इतनी रहेगी कि यहाँ पे जो है आपको जितनी भी वोल्टेज दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे 9 वोल्टेज दे रखी है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे 11 से 11.5 वोल्टेज देनी पड़ेगी। उसके बाद में ये जो है 9 वोल्टेज निकालेगी। मिनिमम जो वोल्टेज होगी वो आपकी 11 से 11.5 वोल्टेज होगी। तो इतनी अगर आप वोल्टेज देंगे तब आपको ये 9 वोल्टेज निकाल के देगा। और कोई भी वैसे रेगुलेटर आईसी ऐसी नहीं है जिसमें कि इनपुट कम दिया जाए और आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज निकल जाए, ऐसा कि कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है आपको 2.5 वोल्ट यानी कि 2.5 वोल्टेज जो है आपको ज़्यादा देनी पड़ती है किसी भी रेगुलेटर की वोल्टेज जितनी है उसके अकॉर्डिंग।
तो इसके बाद में यहाँ पे जो है इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको इसके फीचर्स बता रहा हूँ कि मतलब क्या क्या इसमें अच्छा होता है। वैसे भी 7905 के बारे में तो पूरी डिस्क्रिप्शन हो चुका है, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा वही नहीं है, मतलब कि उसके जो सर्किट कोई भी बनाए नहीं जाते हैं। तो 78XX की अगर बात करें तो फिर इसमें जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं। नॉर्मली वैसे 3 ही टर्मिनल्स होते हैं आप किसी भी ट्रांजिस्टर में। और मॉसफेट की भी बात करें तो उसमें भी मॉसफेट को वैसे रेगुलेटर्स और ICs भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको 3 टर्मिनल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है 7-8 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है। तो यानी कि आप जो है इनपुट में पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और आउटपुट में भी आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलने वाली है। तो वहीं अगर आप बात करेंगे 7-9 की तो फिर आपको उसमें जो है नेगेटिव वोल्टेज मिलती है, इसलिए वो यूज़ में नहीं आता है। आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ पे इस तरीके से। ये जो है 7809 और 7805 का आपको इस्तेमाल करके दिखाया हुआ है। सॉरी 7805 और 780905 को यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम से रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अब आपको जो है इसमें मैक्सिमम जो वो एम्पियर आउटपुट होता है वो 1.5 होता है, यानी कि आप 1.5 एम्पियर तक इसमें से निकाल सकते हैं। आपकी जो है बैटरी जितने एम्पियर की है उसमें से आपको 1.5 एम्पियर आप इसमें से निकाल सकते हैं 5 वोल्टेज के साथ। यानी कि ये जो है अगर 7805 अगर आप यूज़ करते हैं IC तो आपको जो है 5 वोल्ट और 1.5 एम्पियर तक ये निकाल के दे सकता है। इसकी जो है मैक्सिमम वोल्टेज आप इसमें कितनी दे सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज आप इसमें चाहे कितनी भी वोल्टेज दें, आप यहाँ पे 35 वोल्ट तक दे सकते हैं 7805 में भी और 7824 में भी आप 35 वोल्ट तक इसमें दे सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है और आपको वोल्टेज उतनी ही निकाल के देगा जितना कि इसमें वैल्यू लिखी हुई है। यानी कि 7805 IC है और अगर आप इसमें 35 वोल्ट देते हैं तो फिर ये जो है आपको 5 वोल्ट ही निकाल के देगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकाल के देगा, ना ही ये तब तक ख़राब होगा। अगर आप 35 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकता है। इसके बाद में आपको जो है इसमें शॉर्ट सर्किट जो करंट लिमिट होती है ये है 750 मिली एम्पियर, यानी कि 750 मिली एम्पियर तक आप इसको शॉर्ट करके रख सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जो है मॉसफेट ख़राब हो जाएगा। आपको इसको शॉर्ट वैसे भी नहीं करना चाहिए। वी आउट यानी कि जैसे ये वाली जो है 7809 IC है तो यहाँ पे 09 को आप लेंगे यानी कि 9 वोल्ट और इसमें जो है आपको प्लस करना पड़ेगा 2.5 वोल्ट, यानी कि 2.5 वोल्ट आप इसमें प्लस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि कितनी इसमें आपको मिनिमम वोल्टेज देनी है जिससे कि ये इतनी ही वोल्टेज निकालेगा। और 1.5 अगर एम्पियर आप इसमें से निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है हीट सिंक बहुत बड़ी मतलब कि जैसे ये वाली आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हीट सिंक है, इस तरीके की हीट सिंक को आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है बर्न हो जाएगा एकदम से ही। और वैसे ये 1 एम्पियर तक ईज़िली निकाल देगा और इसमें जो है आपको हीट सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1 एम्पियर तक। 1 एम्पियर या फिर 750 मिली एम्पियर या 850 मिली एम्पियर तक आप इसमें इजीली निकाल सकते हैं बिना हीट सिंक के। उसके बाद में जो है आपको हीट सिंक लगानी ज़रूरी है क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं, क्योंकि जितने भी वोल्टेज को आप लॉस करेंगे, यानी कि अगर आप 35 वोल्ट देते हैं और 5 वोल्ट को आपको निकालना है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा हीट जो है जनरेट होने वाली है, क्योंकि वो जो जितनी भी एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी वो सारी जो है हीट के रूप में निकल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।